अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज की हमारी रेसिपी है आलू के नरगिसी कोफ्ते बनाएंगे। ये मैंने लिए हैं 1 kg पोटैटो। इनको अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है और अभी मैं इसको मैश करूँगी। और इसमें हम जाएंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली, 2 से 3 टेबलस्पून जाएंगे बेसन के, और साथ में जाएगा ज़ीरा, और हाफ़ टेबल स्पून जाएगा नमक, और साथ में हमने ले लिए बॉयल एग। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर पाउडर मसाले यूज़ करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून नमक। अब हम इसके अंदर बेसन को मिक्स कर देंगे। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर स्पाइसेस भी ऐड कर दिए हैं और बेसन भी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। बेसन डालने से आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं, इससे उनकी अच्छी बाइंडिंग होगी। अब ये हमने बॉयल आग ले लिए हैं, इसको अब मैं अच्छी तरीके से छीलूँगी। देन फिर इसके ऊपर ये पोटैटोज़ का जो पेस्ट है इसकी फिर इसके ऊपर बाइंडिंग करेंगे। कोफ्ते फिर मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। अब मैं आपको आलू कर लिए हैं, अब मैं अंडे छीलती हूँ। देन फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ये आप देख सकते हैं मैंने आलूओं का जो पेस्ट था उनको बॉयल एग्स के अंदर अच्छी तरीके से रैप कर लिया है। ये हमारा कोफ्ता सिंपल है क्योंकि सिर्फ मैंने 4 ही एग बॉयल किए थे और 1 kg पोटैटोस लिए थे। उसके अंदर पेस्ट बनाकर उनका और स्पाइसेस उसके अंदर डाल के इनको रैप कर दिया है। अब हम ऑयल के अंदर इनको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। देन फिर उनकी ग्रेवी बनाने के लिए फिर उसके लिए नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हुआ मैंने इसके अंदर कोफ्तों को फ्राई करना शुरू कर दिया है। अब ये देख सकते हैं एक तरफ से फ्राई हुआ है। अब मैं इसको टर्न ऑफ कर देती हूँ। दूसरी तरफ से इस तरह घुमा कर उनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सी ऑयल में सबको फ्राई किया है। यही ऑयल ये मैंने सिर्फ 2 चम्मच ऑयल के लिए और इसी के अंदर मैंने कोफ्तों को फ्राई किया। यही मैं इनको ग्रेवी के अंदर डालूँगी, यही वाला ऑयल। और कोफ्ते आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने इनको अच्छी तरीके से दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं टूटे, बहुत अच्छी तरीके से नरम व मुलायम हमारे कोफ्ते रेडी हैं। अब हम इनका मसाला बनाएंगे। नेक्स्ट अब हमारा ये है कि मैंने अब उसी ऑयल के अंदर प्याज शामिल कर दिए हैं चॉप करके, और जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगा हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये आप देखते हैं जैसे ही प्याज ब्राउन हुए थे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। इनकी अच्छी तरीके से बनाई की थी प्याज की और अदरक लहसुन के पेस्ट की। फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया टमाटर। अब इनको अच्छे तरीके से नरम करेंगे और इसके अंदर फिर स्पाइसेस शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून रेड चिली, हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी डालकर अच्छी तरीके से इसकी बनाई कर दी है। ये देखें टमाटर भी अच्छी तरीके से नरम हो चुके हैं। अब उसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छी तरीके से बनाई हो चुकी है।
इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरीके से मैंने मसाले को भून लिया। अब हम इसके अंदर कोफ्तों को शामिल कर देंगे। कोफ्तों को इसके अंदर शामिल करने के बाद हम फिर एक एग लेंगे, इसको अच्छी तरीके से मैश करके इनके ऊपर फैला देंगे। और इनको कर देंगे अच्छी तरीके से कवर। देन भी मैं आपको दिखाती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए अब इनको पकने के लिए रख देंगे। देन भी मैं आपको दिखाती हूँ नरगिसी कोफ्तों की फ़ाइनल लुक। ये रही हमारे मसाले वाले नरगिसी के कोफ्तों की फ़ाइनल लुक। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।